नमस्कार। आज फेदर कैप के प्लेटफॉर्म पर आज हम अपनी कक्षा छठी का पार्ट 2 हार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट में बच्चों डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने जीवन की एक घटना के माध्यम से हमें यह सिखाने का प्रयास किया है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हमने अपना कोई लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को पहुंचने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है कभी कभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें देर लग जाए, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कठिन है और हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस असफलता से भी हमें सीखकर हमेशा अपनी सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही इस पाठ की सबसे बड़ी सीख है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, जीवन में हमेशा संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा। और इसी बात को अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन की एक बड़ी अहम और महत्वपूर्ण घटना के साथ हमें समझाने का प्रयास किया है। चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे से शहर के गरीब परिवार में जन्म लेकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में सफलता और असफलता के कई पड़ाव देखे। सफलता और असफलता, देखिए यहाँ पे सफलता का विलोम क्या दिया है, असफलता। कोशिश करेंगे कि हम साथ ही साथ अपने पाठ में आने वाला जो व्याकरणिक रूप है उसको भी कवर करते जाएं। तो जीवन में जितनी भी सफलता के साथ साथ जो असफलता भी आई है, उन्होंने अपने पड़ाव में देखा है, अपने जीवन में देखा है, अपने जीवन के मार्ग पर उन्होंने देखा है, और उसी से हमें आज प्रेरणा देने की कोशिश की है कि विद्यार्थी कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जिस भी संघर्ष का सामना करते हैं और अगर असफल भी हो जाते हैं तो हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें। जीवन का मूल मंत्र यही है कि हार कर उठें और आगे बढ़ें। वे किसी असफलता के बाद रुके नहीं। यहाँ अब्दुल कलाम जी की बात हो रही है, जो कभी भी अपने जीवन में आई हुई सफलता से रुके नहीं, उनसे सीखकर उन कमियों को दूर करके हमेशा उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत रत्न अब्दुल कलाम अपने हार और जीत के अनुभवों को अक्सर दुनिया के साथ बांटते रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मिसाइल मैन किसे कहा गया है, मिसाइल मैन कौन है, अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को यहाँ पे मिसाइल मैन के नाम से जाना गया है और उनको भारत रत्न के नाम से भी पुरस्कृत किया गया है। उनके ऐसे ही एक संवाद का अंश यहाँ दिखाई दिया है। एक वैज्ञानिक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो में मेरा लंबा कार्यकाल रहा। वो अपने जीवन की घटना बतानी शुरू कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनका जीवन कैसे शुरू हुआ, वैज्ञानिक रूप में जब शुरू हुआ, जब वो साइंटिस्ट बने तो उन्होंने कहाँ से अपने जीवन की शुरुआत की। तो एक वैज्ञानिक के रूप में, एक साइंटिस्ट के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र मतलब इसरो में उन्होंने काम करना शुरू करा और बहुत लंबे टाइम तक वहां पे उन्होंने काम किया। इसके बाद वो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। इसरो में काम करने के दौरान सफलता और असफलता को लेकर मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं अपने बारे में कि जब मैं इसरो में था, जब मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में, जब वो कार्यकाल का उनका किस प्रकार का रहा, जब वो एक वैज्ञानिक के रूप में काम करते थे, तो वहां पर उन्होंने किस प्रकार की सफलताओं और असफलताओं का उन्होंने सामना किया। सफलता मिली, कई बार सफलता नहीं भी मिली। तो जब वो असफलता का दौर था उस समय पर उन्होंने कितना धैर्य के साथ और संयम के साथ और कठिन मेहनत और कोशिश का प्रयास कभी नहीं छोड़ा और कठिन मेहनत और प्रयास के साथ आगे बढ़ते चले गए। इसरो में काम करने के दौरान सफलता और असफलता को लेकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरा मानना है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सफलता को सहज रूप से स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। उनका मैं ये मानना था कि इनका मानना था, यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, और एक अच्छा लीडर वही होता है, यहाँ पे वो एक लीडर कौन होता है, जो पूरी टीम को लेकर चलता है, पूरी टीम का एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पूरा मार्गदर्शन हमें दिखाता है।
तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सफलता को सहज रूप से स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। जो हार को स्वीकार करके आगे बढ़ता है उसे ही बाद में जीत का सुख मिलता है। हारने पर घबराने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। यह मैंने अपने लंबे अनुभव से सीखा है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हारने के बाद कठिन मेहनत से और दोबारा प्रयास करने से हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ये उनका जो है ये चीज उनको बड़े लंबे अनुभव के बाद में उन्होंने सीखा है। अपना ये यादगार अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और यही उन्होंने उनका जो अनुभव था, उनकी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस था, जो असफलता से सफलता में बदला, उस अनुभव को हम सबके साथ एक सुंदर पाठ के माध्यम से अब्दुल कलाम जी ने यहाँ सीख देने की कोशिश की है। बात 1969 की है। वे मेरे करियर के बेहद रोमांचक क्षण थे। SLV3 लॉन्च होना था। मैं उस मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस कार्यक्रम पर थी। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि 1969 में जब SLV3 लॉन्च होना था, उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। वो प्रोजेक्टर डायरेक्टर के रूप में काम करते थे और पूरे देश और दुनिया की निगाहें जो थी, पूरा देश और पूरा दुनिया उनको टेलीविजन पे, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स पे उनको देखती थी जब SLV3 जो था लॉन्च होना था। मैं उस मिशन, अब्दुल कलाम जी उस मिशन के जो थे डायरेक्टर थे। डायरेक्टर में जो डायरेक्शन देता है कि ये कब लॉन्च होना है, कैसे लॉन्च होना है, कितने बजे लॉन्च होना है, किस प्रकार से उसको लॉन्च करने की तैयारियां की गई थी। पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस कार्यक्रम पर थी। बाहर मीडिया का जमावड़ा था। जमावड़ा मीन्स बहुत सारी तादाद में वहां पे मीडिया जो थी इकट्ठी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश हुए, तकनीकी परेशानी आई, यह हमारे लिए चिंता की बात थी। और जब वो SLV हम लॉन्च करने जा रहे थे, उसी दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी और वहां पे एक सिग्नल आता है कि कुछ तकनीकी परेशानी आ गई है, कुछ तकनीकी परेशानी आ गई है। यह चिंता की बात थी। अपने पीछे खड़े एक्सपर्ट टीम से मैंने सलाह ली। अब्दुल कलाम जी ने, उनकी जो टीम थी, उनसे सलाह ली कि एकदम से स्क्रीन पे जब SLV3 लॉन्च होने वाला है, उसी समय तकनीकी कोई टेक्निकल इशू आ गया है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। कंप्यूटर का संदेश था कि लॉन्च में दिक्कत है। कंप्यूटर को बाईपास करके मैंने यहाँ पे कौन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने लॉन्च का निर्णय लिया। लॉन्च फेल हो गया। उन्होंने कंप्यूटर की में जो लॉन्च था उसको इसको अनदेखा किया और लॉन्च का आगे उन्होंने ऑर्डर कर दिया, आदेश दे दिया कि SLV3 को लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन किसी कारणवश वो जो था वो असफल हो गया। लेकिन फैसला लेने के लिए हमें साहस दिखाना पड़ता है। इसके अच्छे बुरे परिणाम के लिए भी खुद को ही तैयार करना पड़ता है। कोई कार्य जब हम करते हैं उसके लेने के लिए हमें निर्णय लेने ही पड़ते हैं, और वो सफल हुए हैं या असफल हुए हैं वो भी हमें स्वीकार करना हमारे ऊपर ही है। मैंने निर्णय लिया कि जिसका परिणाम था असफलता है, वह मेरे और मेरी टीम के लिए बड़ी हार थी, और ये मेरे और मेरे लिए टीम के लिए बड़ी हार थी। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैं डर गया था कि अब क्या होगा, मीडिया को क्या बताएंगे। तभी हमारे इसरो के चेयरमैन सतीश धवन आए। वे वास्तव में एक महान लीडर थे। कौन थे सतीश धवन? यहाँ पे इसरो के एक महान लीडर थे। उन्होंने जो लॉन्च किया था SLV3 जो लॉन्च कर रहे थे, उसके जो चेयरमैन थे। उन्होंने मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी और कहा आओ मीडिया से बात करते हैं। वे हमारे साथ मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा मित्रों, हम SLV लॉन्च में असफल रहे। टीम ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी हमें और काम करना होगा। उन्होंने मीडिया का डटकर सामना किया, वो घबराए नहीं, और उन्होंने कहा कि हम जो SLV3 लॉन्च करने में असफल हो गए। मेरी टीम की कोई कमी नहीं थी। एक अच्छा लीडर यही होता है जो अपनी टीम की हमेशा तारीफ करते हुए, और उन्होंने ये बताया कि मेरी टीम ने तारीफ की थी लेकिन हाँ असफल हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा कोशिश करेंगे और जल्द ही इस मिशन को हम सफलता में बदलेंगे। सतीश धवन ने उसे हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मुझे और मेरी टीम को हतोत्साहित नहीं होने दिया। हतोत्साहित का मतलब है निराश नहीं होने दिया। मुझे और मेरी टीम को, मतलब अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम को, उन्होंने निराश नहीं होने दिया और उसकी जो हार की जिम्मेदारी थी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि इस हार से मैं बहुत कुछ सीखा। ऐसा ही नहीं था कि मैंने इसरो छोड़ दिया या मेरी हिम्मत टूट गई। हमने इस पे दोबारा से काम किया। जीत का जश्न तो सभी मनाते हैं, लेकिन अच्छा लीडर वही है
जो हार की जिम्मेदारी खुद ले और जीत का श्रेय अपनी टीम को दे। तो यहाँ अब्दुल कलाम जी ने चेयरमैन के बारे में, सतीश धवन जी के बारे में बहुत अच्छी बात ये बोली थी कि एक अच्छा लीडर वही है जो हार की जिम्मेदारी खुद ले और जीत का जो श्रेय है, जीत का श्रेय, श्रेय का मतलब होता है कि जो श्रेय जीत की, जितना भी जीत हुई है वो टीम के जो काम करने से, उनकी मेहनत की वजह से हुई है। हमारी कोशिश जारी रही और 1969 में सफल रहे थे पर हारे नहीं। हमारी कोशिश जारी रही, 1980 में हम सफल हुए, SLV3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। आहा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, पूरा देश खुशी से झूम उठा था। ये देश के लिए गौरव की बात थी। SL3 लॉन्च करना ये पूरे देश के, भारत के लिए बड़ी गौरव की बात थी। और उस दिन जश्न की बारी थी। हमारे चेयरमैन सतीश धवन हमारे बीच आए, उन्होंने हमें बधाई दी और कहा, जाओ अब तुम मीडिया का सामना करो। जिस दिन हमारी टीम हारी थी, मैंने उस दिन अनुभव किया कि जब मैं हार गया था तो मुझे में मीडिया को फेस करने की, मीडिया का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। और तब उन्होंने मुझे, सतीश धवन जी ने मुझे संभाला था और एक लीडर बन के उन्होंने कहा था कि हमारी हार हो गई है लेकिन मेरी टीम ने बहुत मेहनत की थी। और आज जब हम 1980 में SLV3 लॉन्च करने में बिल्कुल सफल रहे तो वो मेरे पास दोबारा से आए सतीश धवन जी और उन्होंने मुझे कहा, जाओ डॉक्टर अब्दुल कलाम, आज आप मीडिया का सामना खुद कर सकते हैं, जाओ अब तुम मीडिया का सामना करो, उन्हें अपनी जीत की जानकारी दो। धवन ने हार की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी जबकि जीत का श्रेय उन्होंने पूरी तरह से टीम को दिया था। इसमें वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी बताना चाहते हैं कि एक लीडर होने के नाते सतीश धवन जी ने, जब हम 1969 में हारे थे तो हारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और आज 1980 में जब हम जीते हैं तो जीतने का श्रेय पूरी तरीके से हमारी टीम को दिया था। आप सबको इससे सबक लेना चाहिए। एक अच्छे नेता के लिए विजन जरूरी है। एक अच्छे नेता के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि विजन जरूरी है। विजन का मतलब होता है अर्थात, विजन का मतलब है अर्थात दूर की सोच, कि हम कुछ भी करें हम उसके अच्छे बुरे परिणाम नतीजों को देखकर कार्य करें, दूर की सोच रखने वाला। इसीलिए लीडर में दूरदृष्टि होनी चाहिए। इसी के साथ लीडर को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। लीडर में अपने विजन को पूरा करने के लिए जुनून भी होना चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए लीडर को जुनून के साथ काम में जुट जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक लीडर होने के नाते और सफलता प्राप्त करने के लिए, कि हम विद्यार्थी भी, हमारे जीवन के भी कुछ लक्ष्य हैं और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि हमें अपने विजन, अपने लक्ष्य को विजन को पूरा करने के लिए जुनून होना चाहिए। सपने को पूरा करने के लिए लीडर को जुनून के साथ साथ काम करनी, मेहनत करनी चाहिए और इससे ही हमें सफलता मिलती है। मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें 3 काम करने चाहिए। हमें अपना विजन को पूरा करने के लिए हमें जुनून होना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत और पूरे लगन के साथ काम करना चाहिए और सकारात्मक सोच हर कार्य के लिए बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। जब ये चीजें मिल जाती हैं तो ऐसा कोई भी लक्ष्य है जो हमारे जीवन में प्राप्त हम नहीं कर सकते। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब आप कुछ बड़ा काम करेंगे तो परेशानी तो आएगी, पूरी जिंदगी है, पूरा जीवन में है, इसमें उतार चढ़ाव, हार जीत, परेशानियां होती रहती हैं। परेशानियां तो आएंगी, समस्या तो आती रहती हैं, उनसे घबराना नहीं है, समस्याओं से जूझना सीखें, समस्याओं आने पर हमें हथियार नहीं डालने चाहिए, बल्कि उस समस्या के समाधान के बारे में अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। आप समस्याओं के कैप्टन बनिए, समस्या को अपना कैप्टन ना बनने दें। वो ये क्या कहते थे यहाँ पे कि आप समस्याओं को अपना कैप्टन ना बनने दें, आप समस्याओं के कैप्टन बनिए।
समस्याओं पर विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी। अब्दुल कलाम जी का एक मूल मंत्र था कि सफलताओं पर विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी। आपको ये करना ही होगा। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें समस्याओं का सामना करना होगा, उन समस्याओं से जूझना होगा और आगे बढ़ना होगा, तभी हमें सफलता जो है वो मिलेगी। आपके अंदर कुछ अलग करने की हिम्मत होगी। अच्छा लीडर दूसरों से अलग सोचने का साहस दिखाता है। वो कहते हैं कि अगर आपको एक लीडरशिप करनी है, एक अच्छा दिखना है, एक कुछ नया करना है, तो आपको अलग करने के लिए कुछ अलग करना होगा, अलग सोचना होगा, तभी आप कुछ अलग कर पाते हैं, समाज को नया रास्ता दिखा पाते हैं। जब हम कुछ अलग सोचेंगे, कुछ अलग करेंगे, तभी हम इस दुनिया को, इस देश को उन्नति की राह पर लेके जाएंगे और एक नया रास्ता दिखाएंगे। यह जरूरी है और इसके लिए हिम्मत चाहिए। एक और बात, लीडर के अंदर यात्रा करने की इच्छा होना चाहिए। वो एक मुख्य रूप से बात कहते हैं कि लीडर के अंदर एक यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसे लोग इलाकों में जाने की हिम्मत होनी चाहिए जहाँ पहले कोई ना गया हो। अब यहाँ पे अब्दुल कलाम जी यहाँ कहना चाहते हैं कि एक यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए। यात्रा करने की इच्छा से मतलब केवल ट्रैवलिंग करने से नहीं है, कि अलग सोच, एक अलग सोच होनी चाहिए, अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए कोई समस्या अगर आ जाती है, कुछ देश के भलाई के लिए, कुछ हमें कोई समस्या आ जाती है, तो कुछ अलग तरीके से सोचे और और ऐसे क्षेत्रों को खोजे जहाँ पहले अनदेखा रहा हो। मैंने देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काफी यात्राएं की है। मैंने देश के लाखों बच्चों से मिला हूँ जिसने उन तक अपनी बात पहुंचा सका। यही आवश्यक है। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यही कहना चाहते हैं कि हमें जीवन में आने वाली समस्याओं का, और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, उनको विद्यार्थियों से बहुत प्यार था और हमेशा विद्यार्थियों के लिए उनकी एक यही सीख रहती थी कि विद्यार्थी अपने जीवन का जो भी लक्ष्य चुने, उसको प्राप्त करने के लिए वो उनमें जुनून होना चाहिए, उनमें मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, वो उनमें लगन होनी चाहिए और एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। वो कितनी बार भी हारें, उसको हारने से उनको नहीं घबराना चाहिए, बल्कि आने वाली समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, अलग अलग तरीके से समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी जीवन में ना हारे, तभी वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अनुसंधान केंद्र, ऐसा स्थान जहां किसी विषय पर विशेष खोज की जाती है, मतलब रिसर्च सेंटर। जहां भी हम किसी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर हम रिसर्च करते हैं, उसको अनुसंधान केंद्र कहते हैं। सहज का मतलब होता है बहुत सिंपल, सरल और स्वाभाविक रूप से। बजाज स्थान पर, यादगार, याद रखने योग्य या स्मरणीय, मेमोरेबल जो होता है। साझा करना, बांटना, शेयर करना। जमावड़ा, इकट्ठा होना, गैदरिंग, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ पे कोई रिसर्च होती है, तो ये अनुसंधान केंद्र की बातें हैं इसमें। तो उसी से संबंधित यहाँ पे सभी के सभी शब्दार्थ दिए गए हैं। रूबरू होता है आमने सामने, फेस टू फेस होना। हतोत्साहित मतलब निराश, डिसअपॉइंटमेंट। जश्न होता है उत्सव, सेलिब्रेशन करना, जश्न मनाना। श्रेय मतलब क्रेडिट देना, यश देना, कि कोई काम किसने किया तो उसका क्रेडिट हम किसको देंगे। दूरदृष्टि, आगे तक की बात सोच सकना। जुनून होता है लगन, जुट जाना, लग जाना। अनदेखा, ना देखा हुआ, जो हमें कभी नहीं देखा हुआ, इग्नोर करना, अनदेखा करना। इसके साथ ही नीचे दिए गए हमारे प्रश्न उत्तर बहुत ही सिंपल हैं और एक एक सेंटेंस में हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? जैसे आप सभी ने पढ़ा भी है, सभी जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक छोटे से गांव में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे से गांव में हुआ था। सेकंड प्रश्न है हमारा, सतीश धवन किस बात से सभी को सबक लेना चाहिए? सतीश धवन की किस बात से सभी को सबक लेना चाहिए? सतीश धवन जी ने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि हार का श्रेय उन्होंने खुद पे लिया था और अपनी टीम को जीतने का श्रेय दिया था। इसी बात से हमें सबको जो है सबक लेना चाहिए कि ये एक अच्छा लीडर, सतीश धवन लीडर थे। तो सतीश धवन लीडर थे, उन्होंने हार का श्रेय किसको लिया? हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और अपनी जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया था। तो इसीलिए सतीश धवन के इस बात से हमें सीखना चाहिए कि सतीश धवन जो है एक बड़े अच्छे लीडर थे। जीत का सभी मनाते हैं, उनको ये मानना था कि एक अच्छा लीडर वही होता है कि
जो सफलता है उसको आसानी से, सहजता से स्वीकार कर ले, और जो हार है उससे निराश ना हो, उस हार को भी स्वीकार करें। जिस प्रकार से हम अपनी जीत को स्वीकार करते हैं, बहुत जश्न मनाते हैं, लेकिन यहाँ सतीश धवन जी का ये मानना था कि हमें जीत को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और अपनी हार से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हार में कमियों को दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। यही सतीश धवन जी की इसी बात से हमें सबक लेना चाहिए कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कलाम ने अपने और अपनी टीम के लिए बड़ी हार किसे कहा है? श्री कलाम जी ने क्यों कहा है कि मेरी और मेरी टीम की बहुत बड़ी हार थी? देखिए, शुरू में ही हमने पढ़ा था कि SL3 लॉन्च होना था, जो अब्दुल कलाम जी ने लॉन्च करना था। तो जब ये लॉन्च करने जा रहे थे तो क्या हुआ, कंप्यूटर का संदेश आया कि लॉन्च में दिक्कत है, लेकिन कंप्यूटर को बाईपास करके अब्दुल कलाम जी ने लॉन्च का निर्णय ले लिया, ऑर्डर दे दिया कि किसको, SL3 को लॉन्च कर दिया जाए। और उसका परिणाम क्या हुआ कि हम बुरे परिणाम देखने में आए और वो असफल हो गया। उनका जो निर्णय था, ये जो उन्होंने लिया कि SL3 को लॉन्च कर दिया जाए, जबकि कंप्यूटर ने ये संकेत दिया था कि SL3 जो लॉन्च करने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन उनको ये निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने उसको लॉन्च करने का निर्णय दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको असफलता मिली। और इस असफलता के चलते ही अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि यह मेरी और मेरी टीम की बहुत बड़ी हार थी, ये मेरी और मेरी टीम की बहुत बड़ी हार थी। इसी घटना के संदर्भ में उन्होंने ये बात बोली थी। अच्छे लीडर को अपने विजन को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ विजन का मतलब होता है दूरदृष्टि, दूर के बारे में सोचना, दूर मतलब आगे वाले आने वाले कल के बारे में सोचना। तो यहाँ पे है, अच्छे लीडर को अपने विजन को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बताया गया है कि एक अच्छे लीडर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वो यही है कि घबराना नहीं चाहिए। एक अच्छे लीडर को में अपने विजन को पूरा करने के लिए जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। इसमें ही सफलता मिलती है। जब आप कुछ बड़ा करेंगे तो परेशानी तो आएगी, समस्या तो आती है, उनसे घबराना नहीं चाहिए। मतलब उनको अपने लक्ष्य को पूरा करने का जुनून होना चाहिए। उन्हें कुछ समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, समस्याओं से जूझना सीखे, समस्याओं के कैप्टन बने, समस्याओं को अपना कैप्टन ना बनने दे, इनके सामने हार ना माने, समस्याओं पर विजय प्राप्त करें। तो ये सारी बातें हैं जो एक लीडर को क्या है, दूरदृष्टि जो है, दूरदृष्टि होनी चाहिए, विजन बनाती हैं। कि कहने का भाव यही है कि जो प्रश्न है हमारा, अच्छे लीडर को विजन को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? उनको अपनी दूरदृष्टि का ध्यान रखना चाहिए, समस्याओं से जूझना चाहिए, समस्याओं से जूझना चाहिए, समस्याओं का सामना दूरदृष्टि रखनी चाहिए, दूरदृष्टि, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून होना चाहिए, चुनौतियों का सामना करना चाहिए, सामना। तो एक अच्छे लीडर को अपने विजन को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? विजन मतलब दूरदृष्टि, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें दूर की परख होनी चाहिए, समस्याओं का सामना करना चाहिए। कोई भी काम हो, कुछ भी करें हम, समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन हमें क्या है, उन समस्याओं का सामना करते हुए उनसे घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं को आने के उनके ऊपर हमें हावी रहना चाहिए, ना कि हमें समस्या को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए।
तभी हमें जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। और यही कहा गया है कि एक अच्छे लीडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। श्री कलाम ने अच्छा लीडर बनने के लिए किस गुण को आवश्यक माना है? जो ये सेम ही प्रश्न है, सिर्फ लैंग्वेज भाषा इसकी चेंज की गई है, भाषा में थोड़ा सा बदलाव है कि एक अच्छे लीडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक अच्छे लीडर में ये सारे गुण होने चाहिए। एक अच्छा नेता के लिए विजन ज़रूरी है, मतलब उसकी दूरदृष्टि, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक दूरदृष्टि होनी चाहिए एक अच्छे लीडर में। एक अच्छे नेता के लिए विजन ज़रूरी है, दूरदृष्टि ज़रूरी है, विजन को पूरा करने के लिए जुनून ज़रूरी है, समस्याएं आती हैं, समस्याओं से जूझना ज़रूरी है, और समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। हारने के बाद भी ये निराश नहीं होना चाहिए और बार बार प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए, तभी वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और अपने लक्ष्य को जीवन में प्राप्त कर सकता है। श्री कलाम ने सतीश धवन के किस गुण के कारण उन्हें अच्छा लीडर कहा है? अब यहाँ पे पहले भी एक प्रश्न था कि किस गुण के कारण सतीश धवन को बहुत सम्मान माना गया था, या हमें क्या सबक हमें सतीश धवन जी से सीखना चाहिए। कि उनका कहना था कि एक अच्छा लीडर वही होता है। धवन ने हार की जिम्मेदारी, सतीश धवन जी ने क्या किया कि धवन जी ने हार की जिम्मेदारी खुद पर ली थी, और जबकि जीत का श्रेय उन्होंने पूरी तरह से अपनी टीम को दिया था। और यही सबको इस चीज़ से सबक लेना चाहिए, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। सतीश धवन जी ने क्या किया था कि हार की जिम्मेदारी जो थी उन्होंने स्वयं ली थी, और जब जीत गई थी तो जीतने का श्रेय पूरी टीम को दिया था, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। और सतीश धवन जी के इसी गुण से क्या थे, वो एक अच्छा लीडर माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने से पहले श्री कलाम कहाँ काम करते थे? कहाँ काम करते थे? कोयले की खान में। दूसरा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में, मीडिया में, सेना में। कहाँ? वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में काम करते थे। अब्दुल कलाम का जन्म किस शहर में हुआ था? देहरादून में, लखनऊ में, मुंबई में? हमारा पहला प्रश्न यही था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? रामेश्वरम में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, इसरो के चेयरमैन का नाम क्या था? इसरो के जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? शिखर धवन, अब्दुल कलाम, सतीश धवन, CL गर्ग। हमने यहाँ पे पूरे अपने पार्ट में सतीश धवन के बारे में बात की है। तो हमारे चेयरमैन कौन थे? सतीश धवन। अब यहाँ पे है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद किया है, जैसे अनुभव है, तो अनुभव जो है किन किन वर्णों से मिलकर ही तो हम शब्द बनाते हैं ना। तो अनुभव किन किन वर्णों से मिलकर बना है, उसका हमें यहाँ पे क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। जैसे अनुभव, न, भ जमा व जमा आ नु भा के बाद भी हमारा साउंड आता है आ का, तो आधा भा, आ, व और आ, तो ये हमारा होगा अनुभव। इसी प्रकार से है स्वीकार, आधा स वा पे देखिए बड़ी की मात्रा है, तो हम यहाँ पे बड़ी ही लगाएंगे। स्वी क आ र और आ, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया स्वीकार। चिंता, इसी प्रकार से चिंता में च जमा छोटी की मात्रा लगाइए, आधा च जमा छोटी ई आएगी हमारी च ई, न आधा न जमा त जमा आ, चिंता। इसी प्रकार दृष्टि है, द के बाद हमारा आ जाएगा द के नीचे हमारी दृष्टि लगी हुई है, तो यहाँ पे हम र से ऋषि बनेगा। श से षटकोण आधा, दृश्य आधा ट जमा छोटी की मात्रा है और ये ई, दृष्टि, तो ये हमारा हो गया दृश्य और टी, दृष्टि। तो दृष्टि को जब हम लिखेंगे तो ये वर्ण विच्छेद करते समय हम इन वर्णों को विच्छेद करेंगे।
अब निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार समास का विग्रह करना है। अब समास का विग्रह करना है तो जैसे अच्छे बुरे जब हम लिख रहे हैं इसमें योजक चिन्ह का इस्तेमाल करके तो ये समास है, लेकिन जब हम यह समास का विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे अच्छे और बुरे। इसी प्रकार से हम लिखेंगे हार जीत, योजक चिन्ह को हटा दिया जाएगा और इसमें हो जाएगा हार और जीत। इसी प्रकार सफलता असफलता, यहाँ पे भी हम योजक चिन्ह को हटा देंगे और हमारा हो जाएगा सफलता और असफलता, सफलता और असफलता। छोटा बड़ा, इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा छोटा और बड़ा। जय अंदर बाहर, अंदर और बाहर। अंदर और बाहर। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जय और पराजय, जय और पराजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित योजक शब्दों से सही शब्द चुनकर एक वाक्य बनाकर लिखिए। कंप्यूटर, अब ये हमारे योजक शब्द दिए गए हैं जो सेंटेंस को हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो ये योजक चिन्ह हमें हटाना है यहाँ पर और हमें शब्द लिखना है। कंप्यूटर लॉन्च में तकनीकी परेशानी का संदेश दे रहा था, मैंने लॉन्च का निर्णय लिया। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें इनमें से कोई शब्द लेना है तो हम क्या लगाएंगे, का में लगाएंगे, हमारा यहाँ आ जाएगा किंतु। कंप्यूटर लॉन्च में तकनीकी परेशानी का संदेश दे रहा था किंतु मैंने लॉन्च का निर्णय लिया। इसी प्रकार है, काम में मिली सफलताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा, असफलताओं से भी मैंने शिक्षा ली। क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फिर भी। काम में मिलने वाली सफलताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा, जब हमने सफलता मिली तो बहुत कुछ सीखा, फिर भी असफलताओं से भी मैंने शिक्षा ली। लेकिन वो यहाँ क्या कह रहे हैं कलाम जी, लेकिन असफलताओं से भी मैंने सीखा, फिर भी। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे आएगा फिर भी। इसी प्रकार से थर्ड है, फैसला लेने से पहले कई बातें दिमाग में आती हैं। फैसला लेने के लिए हमें साहस दिखाना पड़ेगा। जब हम फैसला लेते हैं तो फैसला लेने से पहले कई बातें दिमाग में आती हैं, फैसला लेने की हमें साहस दिखाना पड़ेगा। फिर भी हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं लेकिन हमें फिर भी क्या करना पड़ता है इसमें, फिर भी। और यहाँ आ जाएगा, काम में मिली सफलताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा और सफलताओं से भी मैंने शिक्षा ली। यहाँ पे हमारा आएगा और। यहाँ पे हमारा और आ जाएगा खा में, और ये हमारा गा में आएगा फिर भी। फैसला लेने से पहले कई बातें दिमाग में आती है, फैसला लेने के लिए हमें साहस दिखाना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है, हमारी निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर थी, कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश हुआ। हमारी जो निगाहें थी कंप्यूटर स्क्रीन पर थी, तभी क्या हुआ, हम सब बड़ी बेसब्री से कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे थे, तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश जो हुआ वो फ्लैश हुआ। समस्याएं तो आती रहती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं तो आती रहती है लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए। पूरे के पूरे पाठ में हमने यही जो है अभी यहाँ पे पढ़ा है और सीखा है। निम्नलिखित वाक्य में यदि उत्तर है तो प्रश्न क्या होगा, प्रश्न बनाकर लिखिए। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया है, सिंपल सेंटेंस दिया है, इसको हमें प्रश्न की फॉर्म में बनाना है, हमें इसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही बनाना है। सतीश धवन ने उस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सतीश धवन ने किस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। सतीश धवन ने किस हार की जिम्मेदारी, किस हार की
जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसी प्रकार है, लीडर अपनी टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। लीडर अपनी टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसका हम प्रश्न बना सकते हैं कि अच्छे लीडर में कौन से गुण होने चाहिए। तो लीडर अपनी टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। लीडर अपनी टीम को किस ओर ले जाता है? लीडर अपनी टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। सिंपल, लीडर अपनी टीम को किस ओर ले जाता है? किस ओर ले जाता है? ये यहाँ पे प्रश्न बन गया, तो हमारा उत्तर आ जाएगा लीडर अपनी टीम को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। लीडर वही होता है जो अपनी पूरी की पूरी टीम को जो भी उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के अग्रसर राह पर लेके चले। हार से घबराने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए, यह मैंने अपने लंबे अनुभव से सीखा। अपने लंबे अनुभव से क्या सीखा? क्या सीखा अपने जीवन के लंबे अनुभव से? कलाम जी ने अपने अनुभव से, या मैंने शब्द जो आया है वो कलाम जी के लिए आया है। यहाँ अब्दुल कलाम जी का हम पूरा पाठ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वो क्या सीखा उन्होंने कि कलाम जी ने क्या सीखा अपने लंबे अनुभव से। कलाम जी ने अपने लंबे अनुभव से क्या सीखा? क्योंकि क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क का निशान भी लगाएंगे। तो क्या सीखा उन्होंने कि हमें घबराने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। दिक्कतों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी। अब यहाँ क्या बताया गया? एक सिंपल सेंटेंस है कि दिक्कतों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ो तभी सफलता मिलेगी। तो हमारा इसका प्रश्न बन जाएगा, सफलता कैसे मिलेगी? सफलता कैसे मिलेगी? सफलता कैसे मिलेगी? सफलता को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं हम। सफलता को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अब एक सफलता को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? दिक्कतों मतलब जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी समस्याएं हैं, दिक्कतों का मतलब क्या है? आने वाली समस्याएं, समस्या लिख लीजिए, परेशानी, ठीक है, ये दिक्कत के ही पर्यायवाची हैं। तो आने वाली समस्याओं या परेशानी पर विजय प्राप्त करके ही हम आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ना कि उनसे घबराने के हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब यहीं पे आगे हमारा जो पाठ है वो ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।